हेलो स्टूडेंट, आप सबका इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबक का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्योमयस्थ खिंचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है? बेटा, जो ओवरहेड पावर लाइन का तार अनंत लंबाई का होता है कि क्षैतिज बिजली के तार, इसमें अगर हम बेटा एक क्षैतिज बिजली के तार बनाएं, कुछ आपको यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, मान के चलो हमने ये बनाया क्षैतिज, जी आपका पूर्व होगा, जी बेटा पश्चिम होगा। और उसने बोला है जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तार के 1.5 मीटर नीचे। उसने बोला तार के 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमने बिंदु माना P। यहाँ से इस तार से बिंदु P की जो दूरी है बेटा वो 1.5 मीटर है। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा अपन चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। सबसे पहले इस जो आपकी जो क्षैतिज बिजली के तार है उसमें आपकी 90 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा I बराबर 90 एम्पीयर पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही है और धारावाही चालक तार से आपकी 1.5 मीटर पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें ध्यान रखना बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना और दिशा ज्ञात करनी है। दूरी R बराबर बेटा 1.5 मीटर। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है जो हमें ज्ञात करना है, μ0/2 पाई I/r। B बराबर μ0 का मान होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 पाई इंटू विद्युत धारा बेटा आपकी 90 एम्पियर अपॉन दूरी 1.5। पाई से पाई कैंसिल आउट होता है, 2 2 जा 4। B बराबर बेटा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू दशमलव हटाएंगे बेटा तो एक ऊपर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 9 से अपॉन 15, 15 छिक्का 90 60। तो B बराबर 2 इंटू 60 इंटू 10⁻⁷। B बराबर 60 दूनी 120 इंटू 10⁻⁷। एक अंक बाद दशमलव लगाना बेटा तो 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। बेटा जी आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला निकलाया। अब इस बिंदु P पर हमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो सबसे पहले बेटा आपको अपना दाएं हाथ लेना है और दाएं हाथ लेना है और विद्युत धारा तार में देखो बेटा पूर्व से पश्चिम उस अब जहाँ धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में आपको अंगूठा कर देना है। अंगूठा कर दिया बेटा, देखो ध्यान से अंगूठा कर दिया है।
अंगूठा जहाँ निकालना है वहाँ पर आपको उंगलियाँ खोल देना है। तो आपकी हथेली बताएगी बेटा, हथेली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ बेटा, बाहर की तरफ। तो जी बेटा आप कागज तल है, कागज तल की लंबवत बाहर की ओर इस बिंदु पी पर इस धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बेटा वो कहाँ की तरफ होगी, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर हमेशा किससे दिखाते बेटा, हमेशा डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा निकल गई बिंदु पी पर, दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की क्वेश्चन नंबर 5। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। सबसे बेटा आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपका बेटा। इसमें एक धारावाही चालक तार रखा हुआ है और धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से एक धारावाही चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र है। और बेटा ये कितना कोण बना रहा है बेटा, 30 अंश का कोण बना रहा है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, हमने इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। चीज़ें नोट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपन को दे रखी हैं क्वेश्चन। एक धारावाही, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा 8 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.15 टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले, मतलब बेटा हमें F/L की गणना करनी है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो बेटा धारावाही चालक तार पर अगर कोई धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल आरोपित करता है। F बराबर IL B साइन थीटा। बेटा जो थीटा होता है वो L व B के मध्य कोण होता है। अगर इसमें हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा F बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है बेटा AB साइन थीटा, साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पर रखें वैल्यू बेटा तो L को यहाँ ले आएंगे बेटा, तो F/L बराबर IB साइन थीटा। अब बेटा F/L I का मान बेटा 8 एम्पियर 0.15 और थीटा का मान कितना है बेटा, थीटा का मान है 30 अंश। साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2 F/L और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने 15 × 120 तो बेटा आ जाएगा आपका 2 अंक 1.2 इंटू 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। F बराबर इसमें डिवाइड लगेंगे बेटा कितना आएगा 0.6
इसमें आ जाएगा मात्रा न्यूटन अपॉन मीटर। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है बेटा? 0.6। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपका 0.6 न्यूटन पर मीटर। अब उसने बोला बेटा इस बल की दिशा ज्ञात करनी है, इस बल की दिशा हमें ज्ञात करनी है। उसने बोला इस बल की दिशा ज्ञात करनी है, तो बेटा सबसे पहले अपना दाएं हाथ का यूज करना है। सबसे पहले बेटा देखो ध्यान से, अगर हमें इस बल की दिशा निकालनी है तो एल की दिशा में बेटा ध्यान रखना है, उंगलियां खोल देना है, जो बाद में लिखा है उसकी तरफ उंगलियां घुमा देना। अंगूठा बताएगा बेटा इस बल की दिशा। देखो इसमें जो बेटा एल की दिशा होगी, जो विद्युत धारा की दिशा होगी वही एल की दिशा होगी। तो एल की दिशा बेटा देखो ध्यान से, अगर हमने बोला है एक धारावाही चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी बेटा? एल है, चुंबकीय से जालम को बेटा। तो देखो ध्यान से, हमने बताया बेटा एल की दिशा में उंगलियां खोल देना, उंगलियां खोल देना है, ठीक है ना बेटा। दो ध्यान से, एक ये धारावाही चालक तार है, ठीक है बेटा, और ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र मान के चलो, ठीक है जी बेटा। तो बेटा देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, धारावाही चालक तार जो तार है उसकी तरफ उंगलियां खोल देना, बाद में कौन लिखा? बी, इसकी तरफ उंगलियां घुमा देना है। घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा बेटा देखो ध्यान से बल की दिशा कहाँ की तरफ है बेटा? इस तल के लंबवत अंदर की ओर। इस बल की दिशा क्या? कागज तल की लंबवत, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? बनाते हैं। एक परिनालिका है आपकी, एक धारावाही परिनालिका है आपकी। इसमें एक आपका उसने बोला है एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। अगर हम बोलें बेटा जी आपकी परिनालिका की अक्ष है, ये परिनालिका की अक्ष है, इस परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा, ये आपका एक धारावाही चालक तार है। इसमें धारा बेटा प्रवाहित इस तरह से हो रही है, ये धारावाही चालक इसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसने बोला परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा 0.7 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? इस परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बेटा 0.27 टेस्ला है। उसने बोला है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल की हमें गणना करनी है बेटा। तो सबसे पहले अपन चीज़ें और नोट कर ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं। तो सबसे बेटा पहले अपन को दिया है आपको 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, तार की लंबाई यहाँ लिखेंगे बेटा, तार की लंबाई, तार की लंबाई L बराबर कितना बेटा? 3 सेंटीमीटर, जिसमें बेटा विद्युत धारा विद्युत धारा 10 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत, जी आपकी परिनालिका की अक्ष है इसकी लंबवत, लंबवत एक आपका धारावाही चालक तार रखा है। तो उसने बोला है इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान वो कितना बेटा? 0.27। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसने अपन को दे रखा, कितना दे रखा बेटा? 0.27 टेस्ला। तो बेटा F बराबर IL B sin थीटा। अब यहाँ पर बेटा थीटा बराबर बेटा ध्यान रखना 90 है, क्योंकि जो आपकी परिनालिका की अक्ष है, अक्ष के जो धारावाही चालक तार है वो आपका लंबवत रखा हुआ है, इसलिए आपका थीटा कितना हो गया बेटा? 90। तो F बराबर IL B sin 90। sin 90 का बेटा मान कितना होता है? 1 होता है। तो F बराबर, और उसने बोला है उस धारावाही चालक तार में आपकी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी बेटा कितनी हो रही थी? 10
इंटू उस धारावाही तार की लंबाई कितनी बेटा 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻², इंटू चुंबकीय क्षेत्र उसने आपको बोल रखा बेटा कितना 0.27 टेस्ला, और यहाँ पर इंटू 1। एफ बराबर बेटा यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से 10 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मल्टीपल करते हैं बेटा 0.27 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पर बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर पावर कितनी है 1 है और यहाँ पर -1 है, -2 है, तो यहाँ पर कितनी बची बेटा -1। एफ बराबर 0.27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻1। एफ बराबर 0.81 इंटू 10⁻⁻1। अब बेटा दशमलव जालन ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर माइनस है तो पावर क्या हो जाएगी बढ़ेगी, 8.1 इंटू 10⁻², न्यूटन। ये निकल आया बेटा धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल।